हाय गाइस, आपने तो सुना ही होगा कि आपके कर्म ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। तो इसी बात के साथ मैं पल्लवी टॉकेटिव सोल से आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहतरीन कहानी। आज की कहानी है एक शिकारी की। एक नगर में एक शिकारी रहता था जो शिकार में बहुत ही एक्सपर्ट था, जो इतने सालों से शिकार करता था कि जब भी जंगल में जाता खाली हाथ वापस नहीं आता था। वो इतना कमाल का शिकारी था कि जानवर की सरसराहट से, पत्तों की हल्की सी आवाज़ से समझ जाता था कि वह शिकार है और बिना निशाना साधे तीर चलाकर जानवर को ढेर कर देता था। लेकिन अचानक उसे एक दिन लगा कि अब अपनी उम्र होती चली है, तो अपने बच्चे को भी ट्रेनिंग देने लगा। उसे भी अच्छा शिकारी बनाना चाहता था। अपने बच्चे को जंगल ले जाता, उसे शिकार की छोटी से छोटी टिप्स देने लगा कि ऐसे शिकार की जाती है, वैसे शिकार की जाती है। बच्चा अपने पापा से बहुत इम्प्रेस हो गया। वो घर जाकर अपनी माँ को बताता था कि अपने पापा तो बड़े ही शिकार में एक्सपर्ट थे, बिना जानवर को देखे भी जानवर को ढेर कर देते हैं। एक दिन शिकारी अपने बच्चे को घर पर छोड़कर ही जंगल अकेले शिकार करने चला गया। उस दिन हल्की हल्की बारिश हुई थी। बड़ा ही मौसम सुहाना था। लेकिन इस शिकारी ने जंगल में देखा हिरनी का एक छोटा सुंदर प्यारा सा बच्चा अकेला खेल रहा था। बड़ा ही मंत्रमुग्ध करने वाला दृश्य था। परंतु शिकारी तो आखिर शिकारी ही होता है। वो मंत्रमुग्ध होने वालों में से नहीं था। उसने तीर चलाया और उस छोटे से प्यारे बच्चे को ढेर कर दिया। तभी वहाँ से हिरनी जो दौड़ती दौड़ती आती है और अपने बच्चे के जख्म को चाटने लगती है। उसे पता था कि थोड़ी ही दूर शिकारी खड़ा है, लेकिन उसे अपने जान की परवाह नहीं थी। वो बस अपने बच्चे की जान बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उस हिरनी को देखकर शिकारी खुश हो गया। उसने सोचा कि एक ही वक्त पर दो शिकार मिल गए। उसने देखते ही देखते उस माँ को भी, वो माँ जो अपने बच्चे की जान बचाने की कोशिश कर रही थी, उस माँ को भी ढेर कर दिया। देखते ही देखते हिरनी भी अपने प्राण छोड़ चुकी थी। उसी वक्त शिकारी को एक और आवाज़ सुनाई दी। वो इतना खुश हो गया कि एक वक्त 3 शिकार हम घर ले जाएंगे। उसी खुशी में ज़्यादा ध्यान न देते हुए उसने तीर चला दिया। शिकार तो मिल गया, आवाज़ भी आई, लेकिन इस बार दर्द की आवाज़ किसी जानवर की नहीं तो इंसान की थी। शिकारी घबरा कर उस दिशा में चला गया और उसने देखा कि उसका खुद का बच्चा ही ज़मीन पर मरा पड़ा है। शिकारी सन्न रह गया और अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ कह रही थी, मालूम चला क्या होता है जब अपने आँखों के सामने दम तोड़ देते हैं। थोड़ी देर पहले उस शिकारी ने हिरनी के बच्चे को मारने के बाद उसकी माँ को भी मार दिया था, और जब उसकी आँखों के सामने उसका खुद का बच्चा दम तोड़ने लगा तब उसे उस दर्द का एहसास हुआ। तभी अचानक से उसे दूसरी दिशा से एक और सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन इस बार कोई जानवर, कोई हिरन नहीं था। इस बार वहाँ शेर था, और देखते ही देखते उस शेर ने उस शिकारी पर हमला कर दिया और शिकारी भी मर गया। कहानी बहुत छोटी सी है दोस्तों, लेकिन हमें सिखाती है कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ़ भी कर दे लेकिन कर्म नहीं। तो गाइज़, यहीं पे हमारी कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।